अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस बेसिकली है क्या। ये भी मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फॉर एग्जांपल 8th 9th क्लास में 6th 7th क्लास में साइंस पढ़ते आए हैं, बट अभी अभी रिसेंटली उनके सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि पहले हम लोग एक ही बुक पढ़ते थे साइंस, और अब ये डिफरेंट इसकी ब्रांचेस हैं या व्हाट इज़ इट। आज हम लोग ये स्टडी करेंगे हमारे पास साइंस क्या होती है। साइंस हमारे पास एक ऐसी नॉलेज है जो टोटल बेस्ड करती है एविडेंस के ऊपर। हमारे पास कौन सा एविडेंस है, यानी कि हमने जो चीज़ बताई है। फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में एक कोई नई पेपर पब्लिश करती हूँ, कोई भी पेपर मैं पब्लिश करना चाहती हूँ, तो मुझे उसको प्रूव करना पड़ेगा, मुझे उसको अटेस्ट करना पड़ेगा। या फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मेडिसिन इम्प्लीमेंट करवाना चाहती हूँ, मैं कोई मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ मार्केट में, तो मुझे पहले उसको थ्योरेटिकली और प्रॉपरली एविडेंस सबूत दे के बताना पड़ेगा कि मेरे पास जो जो मैं मेडिसिन दे रही हूँ, इट एक्चुअली वर्क्स। तो ये हमारे पास साइंस है। इसके अलावा हमारे पास एक ऐसी नॉलेज है जो टोटली बेस करती है ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ऑब्जर्वेशन कहते हैं किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, किसी चीज़ के बारे में सॉरी, जान-पहचान करना है। और एनालिसिस यानी कि अगर हम ऑब्ज़र्व करें किसी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ है हमारे पास, हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। ऑब्ज़र्व करने के बाद हम उसके ऊपर कोई जायज़ा लगाएँगे कि ये क्या है। एट द एंड हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। ये हमारे पास साइंस है, व्हिच मीन्स कि हमारे पास कोई भी एक ऐसी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आइंस्टाइन या कोई जितने भी साइंटिस्ट हमारे गुज़रे हैं, उन्होंने एक चीज़ को लेके स्टडी किया, फर्दर उसको स्टडी करते हुए उनके अंदर काफ़ी सारी मज़ीद चेंजेस आते गए और मज़ीद चीज़ों के बारे में पता चलता गया। अब हमारे पास एनालिसिस क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई चीज़ देखते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक देखूँ कि एक बुक है और वो टेबल के ऊपर पड़ी है, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन्स आएँगे कि ये टेबल के ऊपर कैसे पड़ी हुई है? क्या कोई फ़ोर्स है जो इसको स्टडी कर रही है, या किस तरीके से ये इसके ऊपर प्लेस हुई भी है टेबल के ऊपर। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आएँगे। ये जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए हैं, ये क्वेश्चंस ही बेसिकली साइंस है। मीन्स कि मैं साइंस की बिगिनिंग कर चुकी हूँ, अगर मेरे माइंड में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब फर्दर हम लोग क्या स्टडी करेंगे साइंस के बारे में। पहले हम लोग सिर्फ साइंस पढ़ते थे, अब आप लोगों को साइंस आई होप समझ आ गई होगी कि साइंस बेसिकली है क्या। किसी भी चीज़ को देखना, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, मुशाहिदा करना, देन उसके बारे में एक प्रॉपर एनालिसिस बनाना। एनालिसिस बनाने के बाद अगर एट द एंड आप उस पे एक्सपेरिमेंट करोगे कि आया एक्सपेरिमेंटली भी वो चीज़ वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो उसको आप आगे पब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, साइंस आपके पास मुख्तलिफ चीज़ों में डिवाइड हुई हुई है। साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ये आपके पास इसमें इंक्लूड आ जाती है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। ये सारे मैथ्स और कंप्यूटर तो बच्चे छोटे क्लासेस से पढ़ते आते हैं, इनको पता है कि व्हाट इज मैथ्स, व्हाट इज कंप्यूटर। बट बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इनके लिए न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। ये तीनों इनके लिए न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हमारे पास ये कंसिस्ट करती है टोटल दो चीज़ों के ऊपर, यानी कि हमारी होल यूनिवर्स, हमारी पूरी जो वर्ल्ड है, हमारी जो पूरी दुनिया है, वो किन चीज़ों पे कंसिस्ट करती है? दो चीज़ों पे, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग मतलब यानी कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स हैं, बर्ड्स हैं, स्पैरो, परिंदे, ये वो सारी चीज़ें, इंसेक्ट, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी लिविंग थिंग्स के अंदर। और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, उसके अलावा लोगों के घर, सिटीज़, ये सारी चीज़ें, फॉरेस्ट वगैरह, ये सारे नॉन लिविंग के आते हैं। यानी कि आपके पास पूरी वर्ल्ड में जो दो चीज़ें ही एग्जिस्ट करती हैं, एक लिविंग थिंग्स होती हैं और एक आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब इसकी डिफरेंट जो आपके पास लिविंग और नॉन लिविंग है, इनको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है ताकि आप ईच एंड एवरीथिंग को इजीली स्टडी कर सकें। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आ गई है बायो की। बायोलॉजी आपके पास डिराइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से, ठीक है। आपके पास दो वर्ड्स हैं, एक बायोस और एक लोगोस। बायोस का मीनिंग होता है लाइफ, लोगोस का मीनिंग है स्टडी करना। इट मीन्स इसकी सिंपल डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी? एंड इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट मीन्स कि अगर आप लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, विच इंक्लूड्स मतलब यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप उसको स्टडी करेंगे लिविंग थिंग्स को, तो आपके पास बायोलॉजी के अंदर आ जाएगा। एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ वन सेल। यानी कि आपके पास अब लिविंग और नॉन लिविंग था। आपके पास लिविंग जो होते हैं वो सारे मिल सेल्स से मिलके बनते हैं, और जो नॉन लिविंग हमारे पास होती है वो मैटर से मिलके बनते हैं। अगर हम ऐसी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं जो कि सेल से मिलके बनी है, विच मीन्स वो लिविंग है, जिंदा हैं, जान रखते हैं, जिनके अंदर सांस है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपके पास बायोलॉजी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जिसमें आपके पास कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? बैक्टीरिया,
और सेल्स का मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। इन इसमें आपके पास प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं और फंगी भी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि आपके प्लांट्स भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स भी, बैक्टीरियाज भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, यानी कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अगर उनके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं तो वो आपके पास बायोलॉजी के अंदर आ जाएगा। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस डिवाइड हुई है बायो में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। और अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो वो आप लोग बायो साइंस के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है फिजिक्स। फिजिक्स आपके पास एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, अब देख लें आपके पास डेफिनेशन, स्टार्ट द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, विच मीन्स, अब मैंने आपको बताया कि आपके पास जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलके बनते हैं। सो नॉन लिविंग आपके पास होता है मैटर। नॉन लिविंग थिंग्स आपके पास मैटर होता है और वो एटम से मिलके बनता है, ठीक। अब मैटर में आप, अगर आप मैटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं मीन्स आप नॉन लिविंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब नॉन लिविंग कोई भी हो सकता है। नॉन लिविंग आपके पास वुड, प्लास्टिक, रबर, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, हाउसेस, बिल्डिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई भी नॉन लिविंग थिंग आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास मैटर के अंदर आ जाएगा। मैटर में आपके पास 3 स्टेट्स होंगे, ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक फोर्थ स्टेट है आपके पास प्लाज्मा स्टेट। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह बताऊंगी जब फिजिक्स के लेक्चर स्टार्ट होंगे। सो आप जब आप मैटर को स्टडी कर रहे हैं मीन्स जब आप नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो आपके पास फिजिक्स में आ जाएगा। आगे आपके पास यहाँ लिखा है मैटर एंड एनर्जी। ये एनर्जी आपके पास क्या है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल हम लोग बल्ब्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हम इस्तेमाल करते हैं, बिजली, अब लाइट है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमारे पास एनर्जी है। हम लोग सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास एनर्जी है। हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल हम लोग अक्सर सुनते हैं कि पानी से बिजली बनती है, तो वो जो आपके पास वाटर वाली एनर्जी है, यानी कि टाइडल एनर्जी है, वो भी आपके पास एनर्जी है। विच इंक्लूड्स कि आप फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, मैटर के बारे में प्लस एनर्जी के बारे में, जो जिस भी किस्म की आपके पास एनर्जी है साउंड एनर्जी आपके पास आ जाती है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी आप लोग फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। सो फिजिक्स का आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, अब आप इसकी फिजिक्स की अब जिस तरीके से साइंस की ब्रांचेस होती हैं इसी तरीके से आप फिजिक्स की ब्रांचेस भी स्टडी करेंगे। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, तीनों की ब्रांचेस होती हैं आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपके पास के देखें, आपने साइंस में क्या, फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि आपने मैटर को स्टडी करना है। मैटर में अब क्या चीज़ आ जाती है, आपके पास एटम्स आ जाते हैं जो आपने पढ़े होंगे पहले। जो फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने वाटर, आप पढ़ते हैं कि वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। H2 और O, यानी कि इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक आपके पास ऑक्सीजन का होता है। इट मीन्स अब मैटर है, अगर वाटर, पानी को आप स्टडी कर रहे हैं तो वो आपके पास फिजिक्स में आ जाएगा। अगर आप H2O को, यानी कि पानी जिस चीज़ से मिल के बना है उसे स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास केमिस्ट्री में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन में ही आपको समझ आ जाएगी, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द सब्सटेंस ऑफ मैटर विच इज कंपोज्ड ऑफ, यहाँ तक मीन्स आपके पास सिंपल क्या है, मैटर आप स्टडी करेंगे फिजिक्स के अंदर। अब वो मैटर किस चीज़ से मिलके बना है वो आप स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के नेम से ही आपको आइडिया हो जाता है कि आप यहाँ पे केमिकल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो द इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, अब आपने क्या करना है, यानी कि पहले आपके पास क्या बात थी कि आपके पास जो जितने भी एटम्स हैं या जितने भी मैटर हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक। उसके बाद उसके रिएक्शंस, और वो रिएक्शन बना के एक एटम, यानी कि एक फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, अगर आपके पास एक ऑक्सीजन आपके पास मजीद कितनी चीज़ें बना रहा है, ये सब कुछ भी आप केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। विच मीन्स आप सिंपल, आपके पास कंप्लीट सेट इस चीज़ का आ जाएगा कि आपने टोटल कितने एटम्स पढ़े हैं, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने कंपाउंड्स वो मिलके, यानी कि मैटर किस चीज़ से मिलके बन रहा है। और मज़ीद उसके अगर फॉलोइंग आगे मज़ीद अगर आप देखना चाहेंगे यानी कि उनके रिएक्शंस किस किस चीज़ के साथ हैं, ये आप सारा कुछ स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। ये देखें जिस तरीके से आपके पास यहाँ है, आपके पास डिफरेंट केमिकल्स हैं, यानी कि डिफरेंट केमिकल्स आपके पास मिलके कोई मैटर बनाएंगे, कोई एटम बनाएंगे, या कोई आपके पास कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी चीज़ बनेगा। अब उसको जब आप स्टडी कर रहे हैं तो वो आपके पास फिजिक्स में चला जाएगा। वो बना किस चीज़ से है, दिस इज़ केमिस्ट्री। आप उसको यूज़ कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, उसके क्या क्या यूजेस हैं, उसको किस तरीके से यूज़ हो रहा है, वो फिजिक्स है आपके पास। क्लियर हो गया होगा आपको, आई थिंक।
नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस आपके पास स्टडी है कंप्यूटर की। कंप्यूटर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, आप लोग बचपन से क्या डेफिनेशन पढ़ते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसको आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या कोई भी सोल्यूशन करने के लिए आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। बट बेसिकली आपके पास क्या है, एक ऐसा बोर्ड है विच इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम द एल्गोरिदम्स दैट मेक्स अ सॉफ्टवेयर। अब आपके पास सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ होगा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग पिक्चर्स बनाते हैं, उनको एडिट करने के लिए हम लोग मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पिक्चर्स वगैरह एडिट करने के लिए या हम लोग वीडियोस वगैरह एडिट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर आपके पास क्या है, प्लस उस सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन या उसका सॉफ्ट का रिलेशनशिप हार्डवेयर के साथ क्या है। हार्डवेयर हमारे पास क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप मज़ीद कंप्यूटर में आके जाके पढ़ेंगे। अभी आप तक के लिए आपके पास इतना ही काफ़ी है कि हार्डवेयर आपके पास कंप्यूटर है, यानी कि जो कंप्यूटर वाली मशीन है, ठीक है, यानी कि कीबोर्ड, माउस, एलसीडी, सीपीयू, जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर आपके पास है, आप उसके अंदर चला क्या क्या चीज़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, अब उस म्यूज़िक को आप सुन सकते हैं बट आप उस म्यूज़िक को टच नहीं कर सकते। लेकिन म्यूज़िक आपके पास किसी स्पीकर में प्ले हो रहा है, आप स्पीकर को टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास स्पीकर हार्डवेयर हो जाएगा और जो म्यूज़िक है वो आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाएगा। मीन्स आप कंप्यूटर में क्या स्टडी करते हैं, सिंपली सॉफ्टवेयर्स के बारे में। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आगे जाके आप पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में, और वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ कैसे लिंक करता है। प्लस आपके पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, एंड हाउ वेल द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड डिजाइंड, और वो सॉफ्टवेयर बना कैसे है, ठीक है, और उसको डिज़ाइन किस तरीके से किया गया। अब डिज़ाइन करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपके पास आ जाती है कोडिंग। यानी कि आपने डिफरेंट देखा होगा, आपके पास रोबोट्स वगैरह होते हैं, रोबोट्स वगैरह वर्कआउट करते हैं, ठीक है। मीन्स आपके पास कंप्यूटर वाली फील्ड टोटली बेस्ड ऑन आप टेक्नोलॉजी। जितनी भी टेक्नोलॉजी है आपके पास वो सारी आपके पास कंप्यूटर बेस्ड है। अब हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ योर कंप्यूटर। और हर एक चीज़ के पीछे काफ़ी सारी कोडिंग हुई हुई होती है, और ये आप फर्दर आगे क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। बीच में सिंपल आप अभी याद रख लें कि आपके पास कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें आप सॉफ्टवेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं, हार्डवेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, प्लस आपके पास इसमें कोडिंग आ जाती है। हर एक चीज़ के पीछे कोडिंग यूज़ होती है। और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है और हमारी जो फॉर एग्जाम्पल अब जैसे यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हार्डवेयर एंड टू हाउ वेल सॉफ्टवेयर, मीन्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम रीड आउट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड बीइंग डिजाइंड, इनको हम रीड आउट कर सकते हैं। बट कंप्यूटर की लैंग्वेज आपके पास ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको आप स्टडी नहीं कर सकते, जिसको आप रीड नहीं कर सकते। सो ये फर्दर आप कंप्यूटर के लेक्चर्स में मजीद आगे आप जाके आप स्टडी करेंगे उसको। नेक्स्ट आपके पास लास्ट ब्रांच आ गई है इसकी साइंस की, जो कि आपके पास है मैथमेटिक्स। मैथ्स तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 1 क्लास से मैथ्स स्टार्ट हो जाती है। सो मैथ आपके पास क्या है, मैथ इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ साइंस। मैथ्स भी आपके पास ब्रांच ऑफ साइंस एंड स्टडी ऑफ क्वालिटी। इसमें आप क्या करते हैं, क्वालिटी क्या किसी भी चीज़ की, इसमें आप ज्योमेट्रिकल चीज़ों को देखते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्पेस चेंज, उसके पैटर्न्स क्या हैं, फार्मूलाज, डिडक्शंस, डेफिनेशंस। विच मीन्स आप अगर किसी भी चीज़ को आप फाइंड आउट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अब यहाँ पे आता है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई घर लिया है, हमने उसका मैप बनवाना है, नक्शा हम लोगों ने उसका बनवाना है। अब वो जो जितना भी बनेगा सारे रूल्स के मुताबिक बनेगा, वो सारे रूल्स आपके पास मैथ्स के रूल्स आते हैं। मैथ के जो फाउंडर थे, यानी कि जिन्होंने मैथ बनाया था, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, ठीक है। मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं एक चीज़ ट्रिग्नोमेट्री। उन्होंने जो कश्ती बनाई थी, जो कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी, उसके जो आर्क है, यानी कि जो उसकी फ्रंट वाली चीज़ थी, वो बिल्कुल आपकी टोटल मैथ्स के फार्मूलाज के ऊपर वर्कआउट करती है। और जो शिप की शेप उन्होंने बनाई थी, जो कश्ती उन्होंने बनाई थी, वही शेप आज तक चल रही है। विच मीन्स आपके पास मैथ्स के फाउंडर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। सिंपल वर्ड्स में आपके पास मैथ्स क्या है, आपने स्टडी करनी है फार्मूलाज, आपने स्टडी करनी है डिफरेंट शेप्स, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोग फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। मीन्स आप सिंपल सोल्यूशन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपके पास, कोई पैटर्न आपके पास गिवन है, उसको आप सिंपल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो आपके पास मैथ्स होगा। फर्दर जितनी भी साइंस की डिविजन्स मैंने आपको बताई हैं, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ें आपको मज़ीद लेक्चर्स में आपको मैं इंशाल्लाह बेसिक लेवल से, फिज़िक्स है या बायो कोई भी चीज़ आपके पास है, मैं आपको बेसिक लेवल से प्रो लेवल तक इंशाल्लाह लेकर जाऊँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।